हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लुसेंट संविधान पेज नंबर 238 से 241 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगर राष्ट्रपति को संबोधित लिखना हो तो उपराष्ट्रपति को करेगा, एक दूसरे का। ठीक है, इनमें से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहा है? सर्वाधिक समय तक कौन उपराष्ट्रपति के पद पर रहा है? एस राधाकृष्णन रहे हैं। ओके, 2 बार। उसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद रहे। ओके, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक रहा है, इंदिरा गांधी से भी। ओके, और दूसरा बार टेनर जो चालू हुआ था इंदिरा गांधी का 80 से 84 था। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 50 सदस्य का होना चाहिए, या फिर जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4 हिस्सा होगा। ओके, जो भी सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4 हिस्सा होगा। ओके, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला कौन कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, ओके, आज जवाहरलाल नेहरू। ओके, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले इनमें से सभी है नहीं, बल्कि राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहा है कौन? जवाहरलाल नेहरू। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। ओके, बाकी इंदिरा गांधी का कार्यकाल था 66 में था। ओके, 66 से 77 तक इंदिरा गांधी। ओके, फिर उसके बाद मोरारजी देसाई बनते हैं, फिर चौधरी चरण सिंह बनते हैं। ओके, फिर तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले मात्र जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री 1966 में बनी 11 जनवरी को, सॉरी 24 जनवरी को। ओके, 1977 तक रही। और अटल बिहारी वाजपेयी जो बने थे प्रधानमंत्री, तो 16 मई 1996 को बने थे। ओके, और जून में चल गए, यानी 1 जून को चल गए, यानी 16 मई से 1 जून तक रहे थे। एक महीना के इसके 15 दिन के आसपास घटा लीजिएगा। ठीक है, 96 से 1996 बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर HD देवगौड़ा बनते, फिर इंद्र कुमार गुजराल बनते, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इसका हेड होता है मुख्य न्यायाधीश भारत के। ओके, सुप्रीम कोर्ट के। निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? KR नारायण जो है ये उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुनाए। ओके, बाकी शंकर दयाल शर्मा, S राधाकृष्णन, M हिदायतुल्ला ये निर्विरोध चुने गए थे। ओके, उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, S राधाकृष्णन, M हिदायतुल्ला ये सब उपराष्ट्रपति चुने गए निर्विरोध, लेकिन KR नारायण नहीं। उपराष्ट्रपति में शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति थे। ओके, M हिदायतुल्ला भी बने। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है कब? अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ओके, जिस दिन से वो ग्रहण करेगा तब, ना कि निर्वाचन हो जीत गया तब से नहीं, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उससे 5 साल गिनाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को देना पड़ा था। ओके, उसके बाद चौधरी चरण बनते हैं प्रधानमंत्री।
तो कौन से प्रधानमंत्री था जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? मोरारजी देसाई के समय में लाया गया था। ओके। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में बनती है, 1977 तक रहती है, फिर 80 से 84 साल रहती दोबारा। ओके। फिर मोरारजी देसाई बनती है इंदिरा गांधी के बाद, फिर चौधरी चरण बनता है दूसरा बार। अब मोरारजी देसाई के समय में ही अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री पद को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन है जो किसी दंड पर विशेषकर जैसे मृत्यु दंड को रोक लगाता है ताकि दोषी व्यक्ति की क्षमा याचना कर सके? तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, लेकिन कौन करेगा? मतलब क्या कराएगा? प्रतिलंबन कराएगा। ओके। किसी दंड पर विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके, तो क्या कहलाएगा? प्रतिलंबन कहलाएगा। ओके, प्रतिलंबन कहलाएगा। दोषी व्यक्ति क्या करेगा? दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके तो प्रतिलंबन कहलाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यह प्रावधान कब किया गया था? 51वां संविधान संशोधन में किया गया था, 51वां संविधान संशोधन में। ओके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण के समय से विधानसभा का सदस्य कौन था? एच.डी. देवगौड़ा था। ओके। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? एच.डी. देवगौड़ा। चौधरी चरण सिंह के बाद बनते, सॉरी चौधरी चरण के बाद करें, अटल बिहारी वाजपेयी बनते चौधरी चरण के बाद। ओके, 1996 में। फिर उसके बाद देवगौड़ा बनते। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक सदस्य तथा कितने अनुमोदक सदस्य होते हैं? तो 50 होंगे। ओके। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक होंगे? तो 50 होंगे। अनुमोदक भी कितने होंगे? 50 होंगे। ओके। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। तो 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में किया गया है। किसमें? 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में किया गया है। ओके। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री पद की मृत्यु हुई है। ओके, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी। ओके। नेक्स्ट है, किसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है? परिहार कराती है। ओके। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना ही उसकी अवधि कम कर दी जाती है, तो परिहार किया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है। जैसे दंड की प्रकृति है, ओके, उसमें परिवर्तन किए बिना ही उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे अच्छा काम किया, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? परिहार है। ओके। पेरोल परिहार याद रख सकते हैं। अच्छा काम किया तो पेरोल बार बार जैसे मिलते रहता है ना, उसी प्रकार पेरोल परिहार से याद रख सकते हैं। दंड की प्रकृति उतने रहेगा, ओके, लेकिन अवधि कम कर दिया जाता है क्योंकि जो अच्छा काम किया इसलिए छोड़ देता है, तो परिहार कहलाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है? तो आर्टिकल 75 है। ये बोलता क्या है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगा। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75 में है।
ओके, आर्टिकल 75 में ये वर्णन है कि उसमें प्रधानमंत्री भी है, अन्य मंत्री की है, ओके, और उसकी नियुक्ति जो है मंत्री परिषद के आकार कैसा होगा, दायित्व कैसा है, ये सब आर्टिकल 75 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत में आता है। ओके, राज्यसभा के लिए ऐसे भी 80 में आता है, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करना है 80 में। ओके, 12 सदस्यों को मनोनीत करना है, आर्टिकल 80 में है। ओके, 8 गो को नहीं बल्कि 12 गो करना है 80 से, ठीक है, 8 गो से 80 याद रखना है, तो 8 गो नहीं बल्कि 12 गो। ओके, 8 गो नहीं 80 गो, 12 सदस्यों को मनोनीत करना है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 हो गया। ओके, कितना? 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? ओके, तो 20 सदस्य को आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस पद का कौन कार्यभार संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब, लेकिन है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का संकल्प पेश करने के पहले कम से कम कितने दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना अनिवार्य है? 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस भेजिए कि राष्ट्रपति को हटाना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, जी हाँ, और दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा ये कि संसद का सदस्य निर्वाचित होने की रखता हो, नहीं, ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के लिए, बाकी 35 वर्ष के लिए है, भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के पद तक। ओके, ना कि भारत के प्रधानमंत्री के पद तक नहीं। ओके, बल्कि भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक केंद्रीय मंत्री बना रहता है। ओके, उप राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? अभी प्रेजेंट में 4 लाख है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके अधीन है? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पावर दिया प्रधानमंत्री को। ओके, कार्यपालिका की शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले कि, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? कौन? चंद्रशेखर नहीं रहे थे। ओके, प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। कौन? चंद्रशेखर नहीं रहे थे, बाकी एच डी देवगौड़ा रहा है। ओके, ये ठीक 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बनते हैं प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी। ओके, मोरारजी देसाई मुंबई के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ओके, अब पी.वी. नरसिम्हा राव भी मुख्यमंत्री रह चुका है।
लेकिन चंद्रशेखर नहीं प्रधानमंत्री बनने से पहले। नेक्स्ट है, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। ओके। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नियुक्त होते या निर्वाचित होते? जी नहीं, नियुक्त होते। ओके, सेलेक्ट किया जाता है, ना कि इलेक्ट किया जाता है। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। ओके, तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे, उपराष्ट्रपति में बोले तो। ओके, और उपराष्ट्रपति में वीवी गिरी और राष्ट्रपति कौन थे तीसरे में? तो जाकिर हुसैन। ओके, जाकिर हुसैन जब मरते हैं तब ये अपना पद त्यागते हैं उपराष्ट्रपति से, फिर प्रेसिडेंट बनते हैं वीवी गिरी। नेक्स्ट है, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? वीवी गिरी, क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी ना, इसीलिए सबसे कम समय तक रहा और प्रेसिडेंट बनते हैं। ओके, चुनाव के कारण उनको तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में कब हुई थी? 66 में हुआ था, तो 11 जनवरी 1966 को। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, कार्यवाहक गुजराल जी बनते हैं। ओके, दोबारा, लेकिन प्रधानमंत्री 66 में 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। ओके, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। ओके, 11 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत में। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति जो है पर अभियोग यानी महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति है तो ठीक उसके सदन वाला ही करेगा, तो उनका सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय कौन निम्नलिखित में से राज्यसभा का सदस्य था? तो राज्यसभा का सदस्य इंदिरा गांधी भी थी, मनमोहन सिंह भी थे और इंद्र कुमार गुजराल भी थे। ओके, इंद्र कुमार गुजराल भी थे राज्यसभा के सदस्य जब प्रधानमंत्री बने थे तो। ओके, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से होता है। ओके, लोकसभा राज्यसभा के सांसद चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए ही है? तो कृष्णकांत की मृत्यु हुई है। ओके, उपराष्ट्रपति में पूछेगा कि पद पर रहते मृत्यु किसकी हुई थी उपराष्ट्रपति का, तो बोलिएगा कृष्णकांत। ओके, मृत्यु हो गई थी। कृष्ण से याद रखना है, कृष्ण एक बीमारी है। कौन सा कृष्ण? कौन सा भाई? तो कृष्णा से संबंधित कौन सा बीमारी है? कैंसर, कर्क रेखा, सॉरी कृष्णा करे थे, कर्क बीमारी है। ठीक है, तो कैंसर हो गया तो कृष्णा से कर्क याद रखना, कृष्णा से कर्क या कर्क से कृष्णा भी कह सकते हैं। तो कृष्णकांत की मृत्यु हो गई थी। ओके, मात्र ट्रिक है याद करने का ये। ओके, अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन, भत्ता या पेंशन हो, संसद करेगा। नेक्स्ट है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का अधिकार किसे है?
तो संसद को है। ओके, क्या है? संसद को है। नेक्स्ट है, फिर से सुनिएगा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले ही उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है, अगर राष्ट्रपति को हटाना हो या उपराष्ट्रपति को। अभी तक कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में काम किया है? 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ओके, 3 वो ऐसे हुए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ओके, यानी कार्यवाहक पहले राष्ट्रपति थे और फिर वो राष्ट्रपति बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तो 3 वो थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यह किस आर्टिकल में? आर्टिकल 55 में है। ओके, इसको आप आसानी से याद रखिएगा। कैसे? देखिए, एकल बोल रहा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी एक होना चाहिए। एक, जैसे 55 क्या है? एक ही नंबर है। 55 क्या है? एक ही नंबर है। तो एकल संक्रमणीय से याद रखिएगा। एकल संक्रमणीय जैसे 55 क्या है? एक नंबर है, दोनों सेम नंबर है ना, तो एकल ही नंबर है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति आर्टिकल 55 में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ओके, और टेनर 5 साल तक रहेगा, 56 में है। ओके, पुनः निर्वाचन 57 में है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा। और 108 के अंतर्गत में की बैठक की जाती है दोनों को। आहूत किसके अधिवेशन कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन का तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन संबोधित राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन जब बैठक होती है तो लोकसभा का हेड सुनता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है? ये आर्टिकल 66 के 1 में है। ओके, इधर भी एकल संक्रमणीय है, तो गौर करिएगा, इधर भी एक नंबर है ना, 66, लेकिन ये उपराष्ट्रपति का हो गया। यही प्रेसिडेंट का बोलता तो 55 हो जाता। ओके, फिर से सुनिए क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर, दोनों सदन के जो सदस्य हैं उससे मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा होता है चुनाव? ठीक है, दोनों सदन का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति का। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होती है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। तो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 66 के 1 में है। ओके, 66 के 1 में, यानी 66 के 1 में है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति का, यही प्रेसिडेंट का बोलता है एकल संक्रमणीय है, तो 55 वाला बोलिएगा। प्रेसिडेंट में 66, उप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में 66 के 1 में। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? संजय गांधी करे, राजीव गांधी थे। ओके, कौन था? राजीव गांधी। इससे पहले संजय गांधी का नाम लिए थे, उसको सुधार लीजिएगा, राजीव गांधी है। ओके, आप बोलेगा कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई थे प्रधानमंत्री पद पर रहते? तो 3 व्यक्ति का। ओके, अब 3 व्यक्ति भी ऐसे थे जो उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे, फिर जाकर प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में चली थी अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबी बहस लोकसभा में। ओके, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कितना तक था? तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था। चौधरी चरण सिंह का 1 साल का कार्यकाल लगभग था, 79 से 80 तक। ओके,
लेकिन 28 जुलाई 79 से 14 जनवरी 1980 तक था। ओके। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन होते हैं और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, ठीक है, ना कि दोनों अथी परिषद वाले नहीं होते। ओके। आप पुडुचेरी या दिल्ली के भी सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा जो धारित पद है क्या था? तो सोवियत संघ में राजदूत थे। ओके, राधाकृष्णन पहले क्या थे? सोवियत संघ में राजदूत थे। देख रहे 78%, 76% सही मार रहा है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, अब तक के लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी के समय में रखे गए हैं। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन शुरुआत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में अविश्वास प्रस्ताव। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी के समय में रखा गया, 1966 से था ना, 1977 तक पहला टेनर, फिर दूसरा टेनर 80 से 84 था। और यही बोलिएगा कि सबसे पहले लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव तो जवाहरलाल नेहरू के समय में। सर्वाधिक बहस लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था अविश्वास प्रस्ताव पर। ओके, ताशकंद में मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की।